दीदी जी बाबा के यहाँ अपनी माँ के साथ बाबा के यहाँ जाती थी सत्संग में, और उन्हें बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। एक दिन दीदी जी ने बाबा से पूछा, बाबा पति सिनेमा को कहता है, क्या मैं जाऊं? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची जाओ, वहां बैठकर बाबा को याद करते रहना। अमीर घर से हो, युक्ति से चलना पड़ेगा, कहीं झगड़ा ना हो जाए। एक दिन दीदी जी के पति ने उन्हें गुस्से में चाटा मारा। अब दीदी जी का चश्मा नीचे गिर गया और दीदी जी को बहाना मिल गया, और वो कहने लगी, आप मुझसे प्यार करते हो या विकारों से प्यार करते हो? विकारों से प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। और दीदी जी अपनी माँ तुई मदर और बहन शील के साथ ओम मंडली में शामिल हो गए। अब उनके संबंधी सासाराम और मुखिया घासाराम धनी परिवार से थे। उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने शुरू कर दिए। तब कलेक्टर को बुलाया और उन्होंने मामला सुलझाया। दीदी जी बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने 8-10 सिलाई मशीन ली और सबको सिखाया ताकि माताएं और बहनें सिलाई के बहाने आ सके वहां पर। और उनको सबको सिलाई सिखाई थी दीदी ने। बाबा कुछ दिनों के लिए कश्मीर चले गए और वहां से दीदी जी को खत लिखते थे। अब दीदी जी उन्हें पढ़कर रोने लगती, क्योंकि दीदी जी को बाबा से इतना प्यार था कि उनकी छोटी छोटी बातों पर भी उन्हें जो कहते थे रोना आ जाता। दीदी जी अथक सेवाधारी थी। जब माताओं और कन्याओं की टीम बनी, 8 माताओं और कन्याओं की टीम बनी, उसमें भी दीदी जी का नाम था। और कल्प वृक्ष में जो भाई बहनों के नाम आए वतन से, उसमें भी दीदी जी का नाम था। बाबा मम्मा से कहते कि कोई भी कार्य करने से पहले दीदी से राय जरूर ले। दीदी जी बहुत सेवा करती थी। 1947 में बंटवारे के बाद दीदी जी के चाचा लोकोमल, जो मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल के मालिक थे, उन्होंने दीदी जी से कहा कि आप भारत में आ जाओ, क्योंकि उस समय दंगे चल रहे थे। तो दीदी जी ने कहा कि हम सब भाई बहन मिलकर भारत आएंगे, अकेले नहीं, अकेले नहीं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप जाओ और यज्ञ के लिए कोई स्थान देखो। तो दीदी जी अहमदाबाद और पुणे गई। वहां उन्होंने कई स्थान देखे, लेकिन सब छोटे थे। तब उनकी घराने के गुरु गंगेश्वरम ने उन्हें बताया कि तपस्या के लिए माउंट आबू पर्वत सबसे अच्छा है। और उन्होंने फिर अपने संबंधी और उनके चेलों को लेकर वो आबू पर्वत गए। आबू पर्वत पर उन्होंने कई स्थान देखे, कई कोठियां देखी, लेकिन वो सब छोटी थी। तो उन्होंने फिर ब्रिज कोठी को देखा जो बड़ी थी और उन्हें पसंद आ गई। अब सभी भाई बहन 1950 में आबू पर्वत पर आ गए। उस समय बैटरी लाइट चल रही थी। दीदी जी ने वहां पर बहुत सेवा करी, कई स्थानों पर गई और सेवा करती रही। वो पहले खुद कर्म करती, फिर दूसरों को सिखाती थी। दीदी जी दिल्ली भी गई और वहां पर उन्होंने कई आश्रम खोले। मम्मा के जाने के बाद दीदी जी और दादी जी ने मिलकर बहुत सेवा करी, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी जी और दादी जी ने सुचारू रूप से यज्ञ की सेवा करी। जब बाबा अव्यक्त हुए थे
तब बाबा के अवयव होने के बाद जब गुलजार दादी के तन में पहली बार बाबा की पठानमणि हुई, तब बाबा ने भोग के थाल में से एक फूल उठाकर दीदी जी के सर पे रखा और दूसरा फूल उठा के दादी जी के सर पे रखा, उन्हें यज्ञ की जिम्मेदारी दी। फिर पूरी सभा से पूछा, क्या आप सबको मंजूर है? अगर नहीं तो आप बता सकते हैं। तो सभा ने कहा कि नहीं बाबा, हमें मंजूर है। तब बाबा ने कहा कि दीदी है माइट और दादी है माइक। दीदी और दादी जी में इतना प्यार था जैसे वो दो शरीर और एक आत्मा हो। दीदी जी और दादी जी ने मिलकर सुचारू रूप से पूरे यज्ञ की सेवा करी। एक दिन सेवा करते करते दीदी जी गिर गई और उन्हें बहुत चोट लगी। अब दीदी जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका चेकअप हुआ, टेस्ट हुए, उनका बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। तो डॉक्टर भाई ने कहा कि इनके ब्रेन में एक छोटी सी गांठ है जिसका ऑपरेशन होगा। अब दादी जी ने दीदी को ये तो नहीं बताया कि उनको क्या परेशानी है, लेकिन उनको एडमिट करा दिया। तो दीदी जी ने डॉक्टर भाई से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, आप किस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं? तो डॉक्टर भाई ने बताया कि आपके ब्रेन में एक छोटी सी गांठ है जिसका ऑपरेशन है। दीदी जी से मिलने गुलजार दादी, बाबा और निर्भय भाई आए। अब दीदी जी पहले से ही कहती आ रही थी कि अब घर चलना है, अब घर चलना है। दीदी जी की विशेषता थी कि वो वाइट लाइट होने से पहले ही क्लास में आ जाती थी और किसी भी विदेशी को ज्ञान देती थी तो कहती थी, मैं इंग्लिश में बुद्धू और आप हिंदी में बुद्धू। भाषा को ही खत्म कर देती थी और अपनी दृष्टि से ही साक्षात्कार करा देती थी। और कुछ बोलती थी तो उनका जो बहनें साथ थी वो उसका ट्रांसलेट कर देती थी। जब दीदी जी की ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी तो दादी जी ने बाबा से पूछा, गुलजार दादी के द्वारा, कि बाबा आप हमें बताओ तो हम कुछ तैयारी कर लें, अपनी स्थिति अच्छी बना लें। तो बाबा ने कहा, मम्मा गई, बाबा गया, विश्व किशोर बच्चा चला गया। क्या बाबा ने बताया? ये सब तो ड्रामा है। और बच्ची, मैं तुम्हें पहले से बता भी देता तो आप क्या कर लेते? ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है कि पहले से हम कुछ बता नहीं सकते। दीदी जी और दादी जी ने मिलकर पूरे विश्व में सेवा को बढ़ाया। दीदी जी विशेषताओं से भरी हुई थी। दीदी जी की कथनी और करनी एक थी। वो निश्चय में पक्की थी। वो कदम कदम पर बाबा को फॉलो करती थी। लौकिक घर या दौलत पर कभी भी प्रभावित नहीं हुई। वो सबको सखी मानती थी। गंदी चीजों को कभी नहीं देखती थी। वो गुण चोर थी, सबके गुणों को चुरा लेती थी। वो सच्ची गोपी, एक वीरता, परख शक्ति, दृष्टि में रूहानी जादू स्पष्ट शब्दों में सिखाती थी। वह निर्भय थी, अंदर बाहर से स्वच्छ थी। बालक और मालिकपन का उनमें अंतर था, तो बालिक और मालिकपन का बैलेंस था उनमें। वे मर्यादा में रहती थी। मैं और मेरेपन से दूर थी। करन करावन हाथ करा रहा है। वो इकोनॉमी थी। कर्म करके
दूसरों को सिखाती थी, कर्म योगी ड्रिल सिखाती थी। वो पहले खुद कर्म करती थी, फिर दूसरों को सिखाती थी। वो कहती थी कि करण करावनहार बाबा हैं, खुद को बदलना सिखाती थी। कहती थी, पहले से ही कहती आ रही थी, एक धुन लगाए रखती थी वो कि अब घर चलना है, अब घर चलना है। जब बाबा यज्ञ का राउंड लगाते तो दीदी जी बाबा की उंगली पकड़ कर चलती। तो बाबा कहते कि आज बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण की उंगली पकड़ कर चलोगी। ऐसे यज्ञ की अथक सेवाधारी सेवा करते करते हमारी दीदी जी ने 28 जुलाई 1983 को बाप दादा की गोद ले ली। आज हम उन्हीं का ही स्मृति दिवस मना रहे हैं। उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर हमें उन जैसा बनकर दिखाना है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि कहो या पुष्पांजलि कहो होती है। दीदी जी के स्मृति दिवस पर आज मैं उनको नमन करती हूँ।